नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कारक से संबंधित महत्वपूर्ण जो क्वेश्चनों को। और ये जो क्वेश्चन है आपके TGT PGT 2024 में कोई सा भी एग्जाम हो, सभी के लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चाहे इसमें आपका स्टेट DET SSB और ये UT चंडीगढ़ वाला UGC नेट या कोई सा भी एग्जाम हो, क्योंकि एग्जाम में जो व्याकरण तो आती ही है और कारक भी एक ऐसा पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन जरूर आते ही आते हैं। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इनके अंदर से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम कारक के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद इनके जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको हम करेंगे। तो यहाँ पर इस जो श्लोक है इसके माध्यम से बताया गया है कि कारक कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। कर्ता कर्म च कर्म संप्रदानम तथैव च आपादान अधिकरणम इत्येव कारकानि षट्। तो कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान आपादान और अधिकरण, इस प्रकार से जो है यहाँ पर 6 कारक माने गए हैं। संबंध जो कारक है उसको कारकों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। अर्थात कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान आपादान और अधिकरण, ये 6 कारक है जिनके बारे में यहाँ पर अब आगे देखने को आपको मिलेगा। तो कई बार आ जाता है कि किस संस्कृत में कारक कितने हैं, तो इनकी संख्या 6 होती है। इसके बाद हमारा आ जाता है यहाँ पर सबसे पहला जो कारक है कर्ता कारक, ये वाला सूत्र है स्वतंत्र है कर्ता, कई बार आ जाता है। तो क्रिया की सिद्धि में जो स्वतंत्र रूप से विवक्षित होगा, तो क्रिया की सिद्धि में जो स्वतंत्र रूप से विवक्षित होगा उसकी कर्तृ संज्ञा होगी। जैसे रामेण पठ्यते, तो यहाँ पर क्रिया सिद्धि में स्वतंत्र या प्रधान रूप से विवक्षित राम की कर्तृ संज्ञा हुई है। जैसे राम है, कर्ता मतलब जो मेन नायक होता है, चाहे फिल्म है या एक रेल है, रेल से आप समझ सकते हैं जैसे रेल का इंजन होता है, उसी का काम होता है जो रेल जो है उसको खींचना। मतलब नायक जो है उसमें जो मेन हीरो जो है वो इंजन होता है। जैसे एक फिल्म में नायक जो होता है हीरो, उसका मुख्य जो भी सारी फिल्म जाओ उसके ऊपर चलती है। या परिवार हो गया, परिवार में जैसे एक मुखिया होता है, वो जैसा कह देता है तो वैसे ही जो परिवार के अन्य सदस्य होते हैं उन्हें मानना पड़ता है। तो इस प्रकार से यह है कर्ता, मतलब जिसके ऊपर सारंदार होता है। तो क्रिया की सिद्धि में जो स्वतंत्र रूप से विवक्षित होगा उसकी कर्तृ संज्ञा होगी रामेण पठ्यते। यहाँ पर क्रिया सिद्धि में स्वतंत्र या प्रधान रूप से विवक्षित राम की कर्तृ संज्ञा हुई है। शुरू में ही आपको देखने को मिलेगा, ये सबसे आगे होता है। इसके बाद आ जाता है कर्म, ये वाला सूत्र है कर्तुर इप्सितमं कर्म कर्तुः क्रिया आप्तुम इष्टम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। अर्थात कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक प्राप्त करना चाहे तो उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। जिसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, देवदत्त है ओदनम पचति। तो इस वाक्य में जो ओदनम है, ओदनम कर्म पद है, यहाँ कर्ता देवदत्तम पाक क्रिया के द्वारा ओदन को विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है, इसलिए इसकी कर्म संज्ञा हुई है। तो ये जो है ये एग्जाम में आती है। जैसे कर्तुर इष्टतम कर्म, इसके द्वारा कर्म संज्ञा होगी कि कर्तु क्रियाप्तुम इष्टतम कर्म संज्ञा स्यात्। अर्थात कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक प्राप्त करना चाहिए तो उसमें कौन सा कारक होता है, तो कर्म कारक, ये वाली आ जाती है एग्जाम में। ये भी आती है लाइन, ये दोनों ही लाइनें एग्जाम में पूछ जाती हैं। तो देवदत्त ओदनम पचति, ये कर्ता हो गया, ये काम हो गया, ये क्रिया है। तो इस वाक्य में ओदनम कर्म है, कर्ता देवदत्त हो गया और ये पाक पर ये जो है यहाँ पर ये क्रिया है। तो इसके द्वारा ही ओदन को विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है, इसलिए इसकी क्या हुई, कर्म संज्ञा हुई। इसके बाद आ जाता है कर्ण, तो ये वाला सूत्र है साधकतमं कर्णम क्रिया सिद्ध प्रकृष्ट उपकारकम कर्ण संज्ञम स्यात्। अर्थात क्रिया की सिद्धि में जो सबसे प्रकृष्ट उपकार हो, मतलब जो सबसे अधिक सहायक हो, तो उसकी कर्ण संज्ञा होगी। ये भी पंक्ति एग्जाम में आती है। क्रिया सिद्ध प्रकृष्ट उपकारकम, कर्म कांड कर्ता, इस प्रकार से आ जाता है कई बार ये। तो क्रिया सिद्ध प्रकृष्ट उपकारकम कर्ण संज्ञम स्यात्। क्रिया की सिद्धि में जो सबसे प्रकृष्ट उपकारक हो, सबसे अधिक सहायक कारक हो, तो उसकी कर्ण संज्ञा होगी। जैसे रामेण बाणेन हतो पाली, राम ने बाण से पाली को मारा। तो यहाँ बाण के व्यापार के अनंतर ही जो मारने की क्रिया है, हनन क्रिया हुई है। तो जैसे कर्ता तो ये वाले हैं, तो रामेण बाणेन हतो पाली। तो यहाँ पर जो बाण है, बाण के व्यापार के अनंतर ही मारने की क्रिया हुई है, हानि से गत्य धातु है ये। इसलिए प्रकृष्ट उपकारक जो है यहाँ पर सबसे अधिक जो
ये सहायक है, तो इसलिए इसकी कर्ण संज्ञा होगी बाणीय। तो सहायता जहाँ बाढ़ने ही तो करी है मारने की, तो यही सहायता कर रहा है यहाँ पर। तो क्रिया की सिद्धि में जो सबसे प्रकृष्ट उपकारक हो, सबसे अधिक सहायक कारक हो, तो उसकी होगी कर्ण संज्ञा। इसके बाद आ जाता है संप्रदान कारक, ये वाला सूत्र है कर्मणायम अभिप्रतिशय संप्रदानम। दानस्य कर्मणायम अभिप्रतिशय संप्रदान संज्ञा स्यात्, अर्थात कर्ता जिसको दान के कर्म से संबंधित करना चाहता है तो उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। विप्राय गाम ददाति, तो ये कर्ता है, तो विप्राय गाम ददाति, और देने अर्थ में चतुर्थी भक्ति होती है, कई बार आ जाता है या अनुवाद भी आता है, सुधा सुध आते हैं। तो कारक प्रकरण जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे जो अनुवाद है उसमें ये काम आता है, क्वेश्चनों में जो है बहुत ज़्यादा काम आता है। तो विप्राय गाम ददाति, ब्राह्मण को गाय देता है। तो यहाँ दान क्रिया का कर्म क्या है, गौ है, गाय है, तो उसके द्वारा कर्ता जो है विपर ब्राह्मण को उद्देश्यत्वेन संबंध करना चाहता है, इसलिए विपर की संप्रदान संज्ञा होगी। तो ये संप्रदान कारक हो गया चतुर्थी व्यक्ति में। उसके बाद फिर अपादान कारक आ जाता है, ये वाला सूत्र है ध्रुवम अपाय अपादान, अपाय विश्लेष है तस्मिन् साधे या ध्रुवम अवधिभूतम कारकम तद अपादानम स्यात्। विश्लेष या वियोग अथवा अलग होने का उपाय कहते हैं, ये भी एग्जाम में कई बार देखने को मिली है ये वाली पंक्ति। अपाय विश्लेष इनका मतलब क्या है, तो इनका अलग होने अर्थ में है विश्लेष या वियोग अथवा अलग होने को हम अपाय कहते हैं, ये आता है एग्जाम में। उसके होने किए जाने पर ध्रुव अथवा अवधिभूत कारक जिससे अपाय हो रहा हो, मतलब अलग हो रहा हो, तो उसकी अपदान संज्ञा होगी। वृक्षात पत्र पत्ती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पत्ता और पेड़ का वियोग हो रहा है, या जैसे विद्यालय से बच्चे जाते हैं, या राम गांव से शहर जा रहा है, तो मतलब जहाँ पर दो वस्तुएं हैं या व्यक्ति हैं में अलग हो रहे हैं, तो वहाँ पर फिर यह अपदान कारक पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर इस विश्लेष में वृक्ष क्या है, अवधि है, वृक्ष अवधि है और पतन क्रिया का जनक होने से कारक संज्ञक भी है, इसलिए वृक्ष की अपदान संज्ञा होगी, मतलब यहाँ पेड़ से अलग हो रहा है, तो इसमें होगी पंचमी विभक्ति अपदान कारक। इसके बाद है अधिकरण कारक, आधारो अधिकरण, ये वाला सूत्र है कर्तृकर्म द्वारा तत्निष्ठा क्रिया है आधार कारकम अधिकरण संज्ञा स्यात्। कर्ता और कर्म के द्वारा उसमें रहने वाली क्रिया का आधारभूत कारक अधिकरण संज्ञक होता है। कर्तृकर्म द्वारा तत्निष्ठा क्रिया है आधार कारकम अधिकरण संज्ञम स्यात्। कर्ता और कर्म के द्वारा उसमें रहने वाली क्रिया का आधारभूत कारक अधिकरण संज्ञक होता है। जैसे कटे आस्ते, चटाई पर बैठता है, तो यहाँ आसन अर्थात बैठना क्रिया के कर्ता का अपने आधार कट के साथ संयोग संबंध है, इसलिए इसकी कटे की अधिकरण संज्ञा है। तो कर्ता और कर्म के द्वारा उसमें रहने वाली क्रिया का आधारभूत कारक अर्थात अधिकरण संज्ञक होता है। कटे आस्ते, चटाई पर बैठता है, यहाँ आसन अर्थात बैठना क्रिया के कर्ता का अपने आधार कट के साथ संयोग संबंध है, इसलिए कटे की अधिकरण संज्ञा हुई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आपके कारक जो थे, और इसके बाद हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आ चुके हैं, तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, भी त्रयार्थनम भय हेतु सूत्र का प्रयोग किया जाता है कर्म कर्ण संप्रदान या अपदान कारक में। तो भी और त्रय जो धातु हैं इनका जो प्रयोग होता है, और इसमें जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो अपदान कारक पंचमी विभक्ति जो होती है उसमें इनका प्रयोग किया जाता है। भी त्रयार्थनम भय हेतु, ये सूत्र है, एग्जाम में आता भी है, इनके योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो पंचमी विभक्ति अपदान कारक होता है। जैसे चौरात हुई व्यक्ति चोर से डरता है, या सर्पात भी हम सांप से डरता है। इसके बाद है अपदान कारक में कौन सी विभक्ति है, तो पंचमी विभक्ति। और यहाँ पर जो आपको ये भी देखने को मिलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्योंकि अलग अलग जो एग्जाम हुए थे अलग अलग राज्यों में, तो उनमें अलग अलग तरीके से जो है यहाँ पर इन क्वेश्चनों को पूछा गया है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, अभिधा के योग में विभक्ति होती है षष्ठी पंचमी तृतीया या फिर द्वितीया। तो अभिधा प्रत्यय से मैं निक्षाह प्रति, ये वाला जो सूत्र है वो आपने याद रखना है।
तो अभियता प्रीतः समय निकषः प्रतियोगी, तो वार्तिक है। तो अभियता मतलब चारों ओर, समय पास निकट को कह देते हैं, निकषा निकट, हाँ अधिकार अर्थ में और प्रति तरफ या के लिए। इनके योग में जो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इनके योग में कौन सी होगी? द्वितीय विभक्ति। नेक्स्ट आ जाता है गत्यात्मक धातु के योग में विभक्ति होती है, जाने अर्थ वाली। द्वितीय तृतीय पंचमी सप्तमी कौन सी होगी? गत्यात्मक धातु के योग में। अब इनमें देखें तो हमारा जो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन आएगा डी वाला। तो द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आ जाता है रुचि अर्थ नाम प्रियमान है। इस सूत्र में विभक्ति लगी है। तो ये जो रुचि अर्थ वाली जो धातु है, ये सूत्र है रुचि अर्थ नाम प्रियमान है। ये आता भी एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो जितने भी हैं यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एग्जाम जो है उसमें किसी भी तरीके के क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, चाहे उल्टा करके पूछ लिया जाए इसी का चतुर्थी विभक्ति वाला सूत्र कौन सा, या किसमें कौन सी लगती है विभक्ति। तो रुचि अर्थ नाम प्रियमान सूत्र में जो विभक्ति यहाँ पर लगी है, यह चतुर्थी विभक्ति लगी है। और किस कारण से लगी है? ये जो रुच धातु जो है इसके कारण। तो रुच तथा उसके समानार्थक धातु के प्रयोग में प्रसन्न होने वाला संप्रदान होने से उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। हरिये रोचते भक्ति ही। तो इसमें जो हरि है इनका प्रसन्न होना है, खुश होना, तो इसलिए चतुर्थी है। तो रुच धातु आपने याद रखनी है। इसके बाद है निम्नांकित में से द्विकर्मक धातु नहीं है। तो द्विकर्मक धातु कौन सी नहीं है? कथितम चार सूत्र आपने पढ़ा होगा, जिसके योग में 16 धातुएं आती हैं। दो याच पच दंड चिव रू सास जी मत मुस्नि हीर क्रीव है। तो इस प्रकार की 16 धातुएं आती हैं इसमें। तो इसमें एक अब नहीं है, तो ये कौन से वाली है? जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दी गई है। तो ये जो मन जो है यही इसमें नहीं आता है। तो दुहु याच पच दंड रुद्र प्रची ब्रू सास जी मत मुस्नि हिरी क्रीव है। तो ये 16 जो धातुएं हैं, तो जिसमें मन वाला जो धातु है यहाँ पर कुछ नहीं है। इसके बाद है नमः स्वस्ति स्वाहा सवधालम वसठ। ये जो है इनके योग में एक विभक्ति होती है, सूत्र भी है नमः स्वस्ति स्वाहा सवधा अलम वसठ योगाच्य है। तो इनके योग में विभक्ति भी होती है। और कौन सी विभक्ति होती है? तो जहाँ पर भी आपको ये सारे दिखाई दे, कोई सा भी दिखाई दे, एक हो चाहे सभी हो या अलग अलग हो, तो इनके योग में जो चतुर्थी विभक्ति जो है उसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी वाला। नेक्स्ट आ जाता है क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले को हम कहेंगे संधि कारक अव्यय या फिर प्रत्यय। तो क्रिया से जिसका सीधा संबंध हो, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर, तो उसे क्या कहा जाएगा? जहाँ पर उसे कहा जाएगा क्रिया। क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले को हम कारक कहेंगे। साक्षात क्रिया अन्वयित्वम कारकत्वम। साक्षात क्रिया अन्वयित्वम कारकत्वम। क्रिया से साक्षात संबंध रखने वाली व्यक्ति युक्त पदों को कारक कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अस्वात राम है अपदत। इस वाक्य में अस्वात पद में विभक्ति है। द्वितीय तृतीय चतुर्थी मतलब इनमें से कौन सी वाली विभक्ति है? तो जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था वृक्षात पत्रम पत्ती, मतलब जो वृक्ष है पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो जहाँ पर अलग होना पाया जाता है तो वहाँ पर फिर जो पंचमी विभक्ति है उसका प्रयोग होता है। जैसे घोड़ा है, घोड़े से राम क्या है गिर गया, तो अलग हो गए दोनों, तो क्या होगी? पंचमी विभक्ति। ध्रुवम अपाई अपदानम से अपदान संज्ञा, और अपदान पंचमी से पंचमी विभक्ति होती है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर जटावी ताप से है। इसमें तृतीय भक्ति विधायक सूत्र है। अब कौन सा है यहाँ पर? और इसमें कथितम चाहे इतम भूत लक्षण अपरिवर्तित साहित्य प्रधान है, तृतीय वाला जटापिता से है। तो जहाँ पर कोई लक्षण जो होते हैं, लक्षण जहाँ पर दिखाई दे तो वहाँ पर इतम भूत लक्षण सूत्र लगता है, क्योंकि जटाओं से क्या उत्पत्ति मालूम पड़ता है। किसी की ड्रेस हो गई, इससे आप देखकर पहचान जाओ कि ये फलाना व्यक्ति है। तो जैसे पुलिस वाला है, उसकी ड्रेस दूर से देखकर आप बता सकते हैं कि ये पुलिस वाला है, या डॉक्टर है, इंजीनियर है। तो मतलब जहाँ पर देखकर आप दूर से बता दो कि भाई ये वो है, ये फलाना व्यक्ति है।
तो उसमें लगता है इत्थंभूत लक्षणम। नेक्स्ट आ जाता है सह पादेर खंजास्ति। इस वाक्य में पादेर पद तृतीय व्यक्ति विधायक सूत्र है। रुचि अर्थानाम आदिशिंग स्थासाम कर्म येन अंग विकार है या फिर अकथितम च है। तो पादेन जो है इसमें है सह पादेन खंजा, पाँव से लग रहा है। तो यहाँ पर जहाँ पर सिर में कोई अंग विकार हो, फॉल्ट हो कुछ, तो वहाँ पर जो तृतीय विभक्ति है उसका तो प्रयोग किया जाता है। तो और सूत्र कौन सा है, तो ये अंग विकार है, ये वाला इसमें लगेगा। तो कोई भी विकार हो, पादेन खंजा नेत्रेन कारण सिर सकलवाटन वगैरह, तो जहाँ पर कोई विकार दिखाया जाता है। इसके बाद है चौरात विभेदी। जो चौरात पद है इसमें विभक्ति है। अकथितम च येन अंग विकारम भीतरथनम भेतु या दुर्मापाय बताना। तो भिवेति भी धातु ये आपने याद रखना है। भी धातु जो है भीतरथनम है, तो ये वाला जो है यहाँ पर सूत्र है। तो चौरात विभेति, चौरात जो है ये जो भी धातु है इसके योग में भीतरथनम है, तो ये वाला जो सूत्र यहाँ पर लगेगा। तो ये डरने और रक्षा करने अर्थ में होता है, और पंचमी जो विभक्ति है उसमें ये लगता है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर रुच्यार्थनाम प्रियमान है। तो रुच जो धातु है इसके योग में जो विभक्ति होगी, तो कौन सी विभक्ति होगी, तो यहाँ पर अगर आप इसी वीडियो को एक दो बार देख लेते हैं तो जितने भी कारक हैं सभी के सभी आपको इन्हीं वीडियो में ही याद हो जाएंगे। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर डी वाला इसका बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर श्रद्धा। श्रद्धा के योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, द्वितीय तृतीय चतुर्थी या फिर पंचमी विभक्ति का। तो नमः स्वस्ति स्वाहा श्रद्धा अलम और वसठ, चाहे ये इकट्ठे हों या अलग अलग हो, तो इनके योग में जो विभक्ति होगी तो चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाएगा। श्री गणेशाय नमः, अग्नि स्वाहा, पितृभ्य श्रद्धा। नेक्स्ट आ जाता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बालिका विभेदी, भी धातु है। अब चौरेण चौरस्या चौरम या चौरात। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि भी धातु जो है इसके योग में कौन सी विभक्ति होती है। वैसे तो जो मर्जी बना लो आप, बालिका चौरण चोर से डरती है, चौरेण चोर से डरती है, या चौरात यहाँ पर भी से है, इसमें भी से है। तो लेकिन जो सही जो विभक्ति है वो इसके कारण लगेगी, भी धातु के कारण। अब भी धातु जो होती है इसके कारण पंचमी विभक्ति लगी है, तो इस कारण से सही बनेगा। अगर आपको नियम पता होगा तभी आप यहाँ पर एग्जाम में सही करके आओगे, नहीं तो आप देखोगे कि चौरेण बालिका चौरण विभेति, बालिका चोर से डरती है, इसकी भी ये हिंदी बन रही है, इससे भी ये बन रही है। तो लेकिन जब आपको इसके बारे में पता होगा कि किसके योग में कौन सी विभक्ति होती है तभी आप जो एग्जाम में सही करके आओगे। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में है ये नांग विकार है सूत्र है। तो ये इसके योग में जो यहाँ पर विभक्ति होती है और कौन से वाली विभक्ति होती है, तो जहाँ पर सिर में कोई विकार हो तो तृतीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। कर्णकारक तृतीय विभक्ति का अक्षणा कारण है। नेक्स्ट आ जाता है वामन है बलीम वसुधाम याचते। वाक्य में रेखांकित शब्द में सूत्र से कर्म कारक द्वितीय विभक्ति हुई है। तो यहाँ पर अकथितम चाय के द्वारा कर्मणि द्वितीय कर्तृत्तम कर्म या आदेश सिंह तासाम कर्म के कारण, तो कर्म कारक द्वितीय विभक्ति यहाँ पर हुई है और किस कारण से हुई है। तो यहाँ पर इनमें देखें तो जो हमने शुरू में पढ़ा था द्विकर्मक धातु वाला अकथितम चाय, जिसके अंतर्गत 16 धातुएं आती हैं, तो उसी जो धातुएं हैं उन्हीं 16 धातुओं में एक याच धातु भी आती है, दुहु याच, दूसरे नंबर वाली जो है। तो इसी के कारण यहाँ पर अकथितम चाय जो सूत्र लगा है और द्वितीय विभक्ति इसमें बनेगी। तो बलीम जो है, बलीम इसकी अपदान संज्ञा प्राप्त थी, किंतु अकथितम च जो सूत्र है इससे याच धातु क्रिया के कारण बलि की कर्म संज्ञा हुई और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। फिर कर्तृत्तम कर्म सूत्र से कर्म संज्ञा, ये कर्म करने वाला सूत्र है और कर्म द्वितीय से द्वितीय विभक्ति का विधान करता है। मतलब जो है ये तो अलग बात है, कर्तृत्तम कर्म ये आपका ये कर्म संज्ञा करेगा, द्वितीय करेगा, ये भी आपका द्वितीय विभक्ति में लगता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो अकथितम चाय जो सूत्र है यहाँ पर ये लगेगा। नेक्स्ट आ जाता है अहिनकुलम। तो अहिनकुलम जो है इसमें समास है। अब अहिनकुलम में समास कौन सा है, और इसमें जो हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो इस समास पर कौन है, इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने समास जो है उनको किया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर आपको कोने में जो आई बटन है उस पर भी मिल जाएगी,
या फिर जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर भी मिल जाएगी। इसके बाद वहाँ पर तो आपको जितनी भी वीडियो अभी तक की हुई सभी की सभी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अहिन कुलम की बात करें तो द्वंद्व समास इसमें रहेगा अहि, और इसका विग्रह भी आ जाता है एग्जाम में। तो अहि च नकुल है च, यह विग्रह इसका बनेगा। सांप और नेवला जो होता है, और द्वंद्व समास वहाँ पर होता है जहाँ पर दोनों ही पद प्रधान होते हैं। इसके बाद है अधिसिंह स्था साम कर्म सूत्र का संबंध है प्रथमा द्वितीय तृतीय या चतुर्थी विभक्ति से। तो ये अधि जहाँ पर लग जाओ बस ये आपने ये याद रखना है। इसके बाद चाहे कोई सी विभक्ति, लेकिन जो शुरू में अवयव सर्ग हो तो इनके योग में द्वितीय विभक्ति लगती है, ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यदि सिंह जो जैसे यहाँ पर आई है स्वर्ण में धातु, स्था ये ठाने अर्थ में है, और आस व्याख्या अर्थ में। इन धातुओं से पहले अगर ये वाला लग हो आदि उपसर्ग तो क्रियाओं का आधार कर्म हो जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद है कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं कि संस्कृत होगी। तो इसकी संस्कृत कौन से वाली बनेगी? तो इसकी जो बनेगी जो ऑप्शन बी में दी गई है, कृष्णम उभयतः गोपाः सन्ति। अब ये जो जैसे कि हमने शुरू में एक सूत्र भी आया था अभिता प्रीता है सैनिक साह वाला, तो ये जो उभयता जो है इसके कारण द्वितीय विभक्ति इसमें बनेगी। तो कृष्णम उभयतः गोपाः सन्ति, अभिता प्रीता है सैनिक साह प्रतियोगी, तो अभिता के कारण यहाँ पर द्वितीय विभक्ति इसमें होगी उभयता के कारण। इसके बाद है अक्षण काण है, इसमें अक्षण के साथ तृतीय विभक्ति हुई है। तो हमने अभी बात भी की थी जहाँ पर कोई शरीर में विकार हो तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग तो उसमें होता है, और सूत्र है येन अंग विकार है। तो ये विकार आपने याद रखना है। पादेन खंजा कनेन बदीर है, हस्तेन पादेन खंजा है या हस्तेन खंजा है। इसके बाद है जल निधि ही पद का पर्याय शब्द है। मेघ है, समुद्र है, चंद्र है या मत्स्य है, जल निधि ही। तो इसका पर्याय कौन सा है? और ये है समुद्र। तो जल निधि किसको कह देते हैं? समुद्र को। जल निधि है, वारिधि है, और निर्निधि है, जल्दी है, सिंधु, वारिस, उदधि, पयोधि। कहने का मतलब है जहाँ पर ये धी आपको लगा हुआ दिखाई दे शब्द में, तो मतलब समुद्र से है। वारिधि, निर्निधि, जलधि, सिंधु, उदधि, पयोधि, जलनिधि। नेक्स्ट है आश्रम में वट अश्वहत निम्ब अशोक आम्रम वृक्षासन। वृक्षों की संख्या है। अब इस प्रकार का भी जरूर आ जाता है कई बार एग्जाम में, क्योंकि एक लंबा शब्द भी है। अगर आपको इनके बारे में पता होगा तभी जो आप इसको हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से वृक्षों की बात हुई है? एक तो ये है वट, और दूसरा है ये वाला अश्वत्थ, यहाँ पर वट अश्वत्थ ये वाला, और एक ये वाला है नींब, और कौन सा है? ये वाला अशोक, और कौन सा है इसमें? आम्र ये वाला, और कौन सा है? ये वाला अम्लक। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं इसमें। तो यहाँ पर जो है इसमें 6 जो वृक्ष है उनकी बात हुई है। वट बरगद को कह देते हैं, अश्वत्थ अश्वत्थामा, अश्वत्थ जो है ये पीपल जो है पीपल का पेड़ जो उसे कह देते हैं। नींब नींबू, अशोक एक ये भी वृक्ष का नाम होता है, अशोक वृक्ष। आम्र आम को कह देते हैं, अम्लक आंवले को कह देते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा हरिये रोचते भक्ति ही। तो इसमें जो हरिये है, इसके बाद हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है हरिये रोचते भक्ति ही। इसमें जो हरिये पद है इसमें विभक्ति है, और इसमें जो है यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी हमारा। तो चतुर्थी जो यहाँ पर विभक्ति है, ये जो रुच धातु जो है, रुच धातु के कारण इसमें चतुर्थी जो विभक्ति है इसका प्रयोग होगा, हरिये रोचते भक्ति ही। नेक्स्ट है परिमाण मात्र में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, तो कौन सी होती है? और यहाँ पर जो इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन ए वाला। तो प्रथमा जो विभक्ति है यहाँ पर होती है लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये वाला सूत्र है जो प्रथमा विभक्ति करता है। लिंग परिमाण और वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। परिमाण का मतलब क्या है? नापतोल जो होता है उसको कह देते हैं द्रोणो व्रीहि, शेर भर चावल या 1 किलो चावल। तो 1 किलो जो यहाँ पर माप है, तो
तो इसी कारण से प्रथमा विभक्ति है। तो ये नापतोल जा उसमें आता है परिमाण। इसके बाद है व्यामेन शरीरम स्वस्थम भवति। तो वाक्य के रेखांकित पद में प्रयुक्त कारक है। तो कर्म कारण संप्रदान या पदान। तो व्यामेन शरीरम स्वस्थम भवति, और इसमें जो हमारा यहाँ पर सेंसर ऑप्शन आएगा बी वाला। तो व्यामेन शरीरम स्वस्थ, व्यायाम से जो शरीर है वो स्वस्थ होता है। तो कौन सा यहाँ पर कर्ण कारक इसमें होगा? साधकतम कर्ण जो है इसके द्वारा कर्ण होगा। इसमें साधकतम कर्ण से कर्ण संज्ञा, और कर्तृकर्ण तृतीय जो है इसके द्वारा तृतीय विभक्ति इसमें होगी। इसके बाद है यहाँ पर जटावी ताप से है, यहाँ पर यति दिया गया है। तो इसमें तृतीय विभक्ति है। कर्तृकर्ण तृतीय हेतु इत्थंभूत लक्षण सायुक्त प्रधान के काम, और इसमें जो यहाँ पर रहेगी जो ऑप्शन बी में है इत्थंभूत लक्षण जो है इसके द्वारा। तो जहाँ पर किसी के हाल हाव लक्षण जो दिखाई देते हैं तो उसमें तृतीय विभक्ति लगती है। इसके बाद है वयम डैश सह निवसाम है। अब यहाँ पर कौन सा आएगा इसमें? आनंदात, आनंदेन, आनंदम या आनंदस्य। तो जैसे पंचमी में है, तृतीय में है, द्वितीय है या षष्ठी है, तो लगेगा कौन सा इसमें? हम आराम के साथ रहते हैं। अब से तो इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन ये जो सह धातु जो है ये इसके योग में यहाँ पर लगेगा। सह साकम सार्धम समम, हमने बात भी की थी। तो तृतीय विभक्ति होगी, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। तो यहाँ पर जो सह जो है, सह के योग में तृतीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाएगा। और तो कौन सा बनेगा? यहाँ पर जो ऑप्शन सी में दिया गया है आनंदे, सह साकम सार्धम समम, ये वाला सूत्र है। इसके बाद है रामेन बाणेन हतबाने। इसमें कर्ण है, राम, बाण, बाली, ये क्रिया है बाण अर्थ में। तो कौन सा है यहाँ पर? और इसमें जो है ऑप्शन बी में जो है बाण, तो इसमें यहाँ पर कर्ण कारक जो है माना गया है। इसके बाद है भीतरर्थनम भय हेतु। इसका उदाहरण है कौन सा? रक्ष माम पापात अशोपाध्यादीते वृक्षात् पत्राणि पतन्ति राम है पापात जुगुप्सते भीतरर्थनम भय हेतु। और अब जो आपके यहाँ पर याद भी हो चुका होगा ये तो इसमें जो ऑप्शन ए वाला हमारा लगेगा। तो रक्षा करने अर्थ में, डराने अर्थ में जो है ये पंचमी विभक्ति जा होती है। रक्ष माम पापात, पाप से हमारी रक्षा करो। तो पंचमी विभक्ति इसके योग में लगेगी, पाप से मेरी रक्षा करें। इसके बाद है शिशु मोदकाय रोदिति। तो बच्चा जो है वो लड्डू के लिए रोता है। तो इसमें सप्रिय ईप्सित है, रुच्यर्थन प्रियमान है, तादात है, चतुर्थी वाचा है, हित योगी। तो यहाँ पर सूत्र है, अब कौन सा है? इसकी बात करें तो ऑप्शन बी वाला बनेगा इसमें, तादर्थ है चतुर्थी वाचा। तो ये वाला इसमें लगेगा। जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है तो उस प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति होगी। आनंद है ज्ञानाय प्रत्यय, आनंद ज्ञान के लिए प्रयत्न करता है। इसके बाद है मुझे संस्कृत अच्छी लगती है। इसका संस्कृत में अनुवाद कौन सा बनेगा? मुझे संस्कृत अच्छी लगती है। अहम संस्कृतम भाति रोचते, रोचिकरम या रोचते। और इसमें जो है ऑप्शन रहेगा हमारा सी वाला, मह्यम संस्कृतम रोचते, मुझे संस्कृत अच्छी लगती है। तो रुचि अर्थ नाम प्रियमाण है, जो सूत्र है रुच धातु। तो इस कारण से जो है इसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी। और ये जो मह्यम जास्मत शब्द रूप है और ये चतुर्थी में बना है, तो ये भी आपने याद रखना है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में आ जाता है संगात समझायते काम है। इसमें सूत्र लगा है भुआ पर भुआ अख्यात उपयोगे जन कर्तु प्रकृति या प्राजर सोड़ा है। तो कौन सा लगा है इसमें? और इसकी बात करें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला, यहाँ पर जनु करते ही प्रकृति ही। तो ये वाला जो है यहाँ पर इसमें सूत्र लगेगा। और पंचमी विभक्ति होती है संगात जैसे। इसके बाद है बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। तो इसका अनुवाद कौन सा बनेगा?
कौन से विभक्ति इसमें लगेगी। तो यहाँ पर बात करें तो बाल का मोदकम रोचते, रुच धातु आपने याद रख लेनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है ये। और चतुर्थी विभक्ति होती है बालकाय में, बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। रुचि अर्थनाम प्रियमान है, ये वाला सूत्र है। इसके बाद है स्वस्ति पद के योग में विभक्ति होगी। तो ये जो स्वस्ति जो है इसके योग में कौन सी विभक्ति होगी स्वस्ति में, चतुर्थी, द्वितीय, पंचमी या षष्ठी विभक्ति। तो नमः स्वस्ति स्वाहा सौदालम वसत, तो चाहे इकट्ठे हो या अलग अलग पूछ ले जाए तो विभक्ति चतुर्थी ही रहेगी। इसके बाद है संयुक्त प्रधाने, इसमें किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी या फिर पंचमी विभक्ति का। तो इसमें जो है तृतीय विभक्ति रहेगी जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दी गई है। इसके बाद है हरिय क्रुध्यति, इसमें कारक है करण, अपादान, संप्रदान या कर्ता, कौन सा कारक है, हरिय क्रुद्धति। तो ये जो क्रुद्ध धातु जो है, क्रुद्ध धातु के योग में जो चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दी गई है। सूत्र कौन सा है, क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, असूया नाम यम प्रति कोप है। तो क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या और असूया धातुओं के साथ जिस पर क्रोध किया जाए तो चतुर्थी इसमें होगी, जैसे रामः मूर्खाय क्रुध्यति या हरे क्रुध्यति। इसके बाद है उपानोध्यांग वश है, इसमें कारक है कर्ता, कर्म, कर्ण या संप्रदान। तो कौन सा है इसमें, और इसमें जो है ऑप्शन रहेगा हमारा बी वाला। तो कौन सा है इसमें, कर्म जो कारक है उसका प्रयोग किया गया है। ये जो वश धातु है इससे पहले उप, अनु, अधि और आंग इनमें से कोई सा भी हो तो फिर वहाँ पर द्वितीय विभक्ति बनती है, मतलब कर्म कारक उसमें बनता है। निरपह नगरम उपवस्ति। इसके बाद है ब्रह्मणा पर जहाँ पर जायन्ते में ब्राह्मण कौन सा कारक है, संप्रदान, अपदान, कर्ण या कर्ता, कौन सा है। और ये जो ब्राह्मणा जो यहाँ पर आया है और इसमें है अपदान कारक, तो पंचमी विभक्ति होती है इसमें, ब्रह्मणा प्रजा प्रजायन्ते में। नेक्स्ट आ जाता है सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, इसमें सर्वस्मिन कौन सा कारक है, सर्वस्मिन सर्वरूप है, अधिकरण, कर्ण, कर्म या अपदान। तो इसमें जो है ऑप्शन रहेगा ये वाला, अधिकरण कारक है इसमें सप्तमी विभक्ति। तो सर्व वाला रूप है, ये आपको याद होना चाहिए, ये शब्द रूप हमने किए थे पहले। तो अगर आपने शब्द रूप नहीं देखे हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम जो है उसमें शब्द रूप भी जरूर आते हैं। इसके बाद है स अक्षण कारण है प्रतीयते, अस्मिन वाक्य अक्षण पदे का विभक्ति है अक्षण। और हमने अभी जो इसके ऊपर बात की थी जहाँ पर शरीर में कोई विकार हो तो तृतीय विभक्ति इसमें रहती है, ये नाम विकार सूत्र लगता है। अब यहाँ पर इसमें है कि किस में है विभक्ति, तो ये जो अक्षणा जो है इसमें विभक्ति है कौन सी, तृतीय विभक्ति, क्योंकि तृतीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो इसमें ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। इसके बाद है निम्न अंकितेषु वाक्येषु संयुक्त प्रधानी सूत्र से प्रयोग कस्मिन् वाक्ये भवति। तो इसके बाद है कि निम्न अंकितेषु वाक्येषु संयुक्त प्रधानी इति सूत्र से प्रयोग कस्मिन् वाक्ये भवति। तो ये जो है इस सूत्र का प्रयोग हुआ है, पुत्रस्य सार्धम आगते पिता, पुत्रेण सार्धम आगते पिता, पुत्रे सार्धम आगते पिता या पुत्रम सार्धम आगते पिता है। अब जिसको इसके सूत्र के बारे में पता होगा कि ये किस कारण से लगा है, किसके योग में लगा है, तो वही जो है यहाँ पर इसे हल कर पाएगा। तो हमने अभी बात की थी जहाँ पर सह, साकम, सार्धम, समूह हो, चाहे वो इकट्ठे हों या अलग अलग हों। वैसे तो अलग अलग ही आते हैं, इस सह जहाँ पर सह आ जाएगा वहाँ पर सार्धम नहीं आने का, साकम नहीं आने का, मतलब आएगा इनमें से एक ही। और तृतीय विभक्ति लगती है। अब ये इनमें तृतीय देख सकते हैं कौन से में है। तृतीय की बात करें तो जो ऑप्शन सी है यहाँ पर इसमें है तृतीय, तो इसी कारण से जो तृतीय विभक्ति इसमें होगी, ये वाला सूत्र है। इसके बाद अपदान कारक में विभक्ति होती है। तो अपदान कारक कौन सी विभक्ति होती है, तो अपदान कारक पंचमी विभक्ति होती है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट है सर्व के पंचमी एकवचन का रूप कौन सा बनेगा। अब ये सर्व रूप है और किसमें, पंचमी में बनाना है। तो जैसे राम का शब्द रूप आपने याद रखना है, क्योंकि मेन तो यही है, इसे
ये लगभग जितने भी रूप आपके वो खाली हो जाते हैं। तो जैसे राम जो है राम का रामात बनता है, तो ऐसे ही सर्व से फिर जो सर्वसमाज जो है यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए वाला जो है इसका बनेगा, सर्वस्मात् सर्वभ्याम सर्वेभ्यः। नेक्स्ट है परमात्मने नमः, इसमें विभक्ति होगी नमः के योग में। तो नमः स्वस्ति स्वा सवदालम वसठ, तो कौन सी भक्ति होगी? तो यहाँ पर देखिए, तो इसमें जो है वैसे तो चतुर्थी भक्ति होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसमें कौन सी है, क्योंकि चतुर्थी इसमें दी गई है। तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन बी वाली जो है इसको माना गया है। कौन सी? उपपद विभक्ति को। उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलियसी, अर्थात पद के संबंध में होने वाली विभक्ति से क्रिया के संबंध से होने वाली विभक्ति बलवती होती है। नमस्कार अर्थ वाली प्राणिपद प्रणाम इत्यादि धातुओं के साथ नमस्कार का द्वितीय या चतुर्थी दोनों में प्रयोग होता है। तो अभी अगर एग्जाम में चतुर्थी दी गई हो तो ठीक है, नहीं तो फिर ये उपपद विभक्ति जो आपने सही करनी है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप यहाँ पर, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे कैंडिडेट चतुर्थी ना देखकर इनमें से कोई सा नहीं करके आए। इसके बाद है रावणम बाणेन हंति, तो इसमें जो है यहाँ पर विभक्ति है, और विभक्ति कौन सी है यहाँ पर? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन आएगा बी वाला, अर्थात तृतीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट है वृक्षात पत्रम पत्ति, आसान है, आपकी याद भी हो चुका होगा। तो जहाँ पर अलग होना पाया जाता है तो पंचमी विभक्ति उसमें लगती है। तो वृक्षात पत्रम पत्ति, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है यहाँ पर नद्याम जलमस्ति, इसमें ये जो है नदी शब्द है ये, तो विभक्ति है इसमें कौन से में बना है? तो इसके लिए तो आपको जो शब्द रूप है वो याद होने चाहिए। नद्याम जो बनता है नद्याम नद्य हो नदीसो, तो ये सप्तमी विभक्ति जो उसमें बनता है, सप्तमी एक वचन का है नद्याम, नद्याम नद्य हो नदीसो। और षष्ठी में नद्याः नद्य हो नदी नाम। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसे या फिर किन्हें संस्कृत व्याकरण में कारक नहीं माना जाता। तो हमने जब कारक प्रकरण किया था शुरू, तो उसमें हमने पढ़ा था संबंध कारक जो होता है उसको कारकों श्रेणी में नहीं रखा गया है। इसके बाद धनंजयन सह विद्यालयम का गच्छन आसीत, तो यहाँ पर इसमें कौन सी विभक्ति है? अब ये जो सह जो आ गया है ये आपने याद रखना है। तो हमने पढ़ा था सह जो होता है इनके साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। तो धनंजयन, विवेक, रमेश, यहाँ पर धनंजय नहीं है, तो धनंजय सह विद्यालयम का गच्छन, तो ये तो क्वेश्चन ही जाए यहाँ पर सही नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर या तो विभक्ति होनी चाहिए थी। तो नेक्स्ट जो देख लेते हैं हम, वैसे तो अगर यहाँ पर सह जो विभक्ति पूछ जाती तो तृतीय विभक्ति होती, तो एक अध्यांश वगैरह जो उसके अंदर से है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा गोपाल है कर्णाभ्याम बतिर है। कर्णाभ्याम में कौन सी विभक्ति है? तृतीय, चतुर्थी, पंचमी या सप्तमी? गोपाल है कर्णाभ्याम बतिर है। तो यहाँ पर भी क्या सिर में विकार है, और हमने पढ़ा था जहाँ पर कोई विकार हो तो तृतीय विभक्ति फिर उसमें होती है। इसके बाद है चिरम सेते मम पिता, वाक्य में जो यहाँ पर कर्ताएं हैं ये कौन है? मम चिरम पिता या फिर सेते, चिरम सेते मम पिता। और इसमें जो है ऑप्शन आएगा सी वाला हमारा। तो कौन सा है यहाँ पर? कर्ता कौन होता है? जो मुख्य होता है परिवार में, तो कौन है? पिता। तो यही जो इसका हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा संस्कृत व्याकरण में जो मान्य कारक है उनकी संख्या कितनी है? तो हमने ये भी शुरू में बात की थी। तो 6 कारक होते हैं, क्योंकि संबंध कारकों की श्रेणी में नहीं आता है। इसके बाद है अंतरत्वम आहरी, ये इसका उदाहरण है। अंतरंतरेण युक्त अनुलक्षण कर्म प्रवचनी या कर्म प्रवचन युक्त द्वितीय अंतरत्वम आहरी।
और इसमें जो आया है ऑप्शन ए वाला, अंतरा, अंतरा वैसे नहीं याद रहता है तो ये देख सकते हैं इसमें अंतरा भी है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं आप इसको। तो अंतरा अंतरेण युक्त ये वाला सूत्र है जो इसमें लगेगा। अंतरा का मतलब क्या है? अंतरा का मतलब होता है बीच में, और अंतरेण विषय में, बिना या फिर छोड़कर। तो अंतरेण शब्द जिस शब्द के संबंध में प्रयुक्त हो तो द्वितीय विभक्ति उसमें होगी, अंतरा त्वां माम हरि। इसके बाद है मोक्षेच्छास्ति। मोक्ष की अधिकरण संज्ञा करने वाला सूत्र है तारोधिकरण में सचा भाविन भाव लक्षण सप्तम में अधिकरण चाहिए या षष्ठी चा नादरे। अब इसमें देखें तो ऑप्शन है हमारा ए वाला, मोक्षे इच्छास्ति, तो आधारोधिकरण इसमें लगेगा। तो कर्तव्य कर्म के द्वारा किसी भी क्रिया का आधार अधिकरण कहलाता है और सप्तमी विभक्ति फिर उसमें होती है। तो आधार है इसमें, मोक्ष की इच्छा है। इसके बाद है सर्वस्मिन् आत्मास्ति। इसमें कौन सा यहाँ पर आधार है? आधार आधार वैशेषिक, अभिव्यापक या आश्लेषिक? तो इसमें आधार है सर्वस्मिन् आत्मास्ति। कौन सा? जो ऑप्शन सी में दिया गया है। अब ये सप्तमी विभक्ति वाला है। आधार जो होते हैं ये तीन भेद होते हैं आधार के। तीन कौन कौन से हैं? एक तो औपश्लेषिक, अभिव्यापक और ये वैशेषिक, ये तीन होते हैं। तो सर्वस्मिन् आत्मास्ति ये वैशेषिक जो है इसका उदाहरण है। इसके बाद है तादर्थ चतुर्थी वाच्या। इस नियम का उदाहरण है। अब इसका जो यहाँ पर उदाहरण कौन सा है? मुक्ते हरिम बस्ती रजकाय वस्त्र ददाति पत्ते सेते या रजकस्य वस्त्र ददाति तादर्थे चतुर्थी वाच्या। और इसका जो उदाहरण है यहाँ पर ऑप्शन ए वाला, मुक्ते हरिम भजती। तो जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है उस प्रयोजन में चतुर्थी होती है। तो यहाँ पर प्रयोजन क्या है? मुक्ति के लिए जब भगवान का भजन कर रहा है, हरि का भजन कर रहा है, तो जिस प्रयोजन के लिए कोई काम किया जाए तो उसमें होती है ये चतुर्थी विभक्ति। इसके बाद है अधिसिंह स्थासम। इसमें कर्म संज्ञा है किसकी? अधिसिंह स्थासम, कर्ण कर्मापदान या आधार की। तो किसकी है? इसमें आधार की। यदि सिंह स्था और राज धातु से पहले अधि लगा हो तो क्रिया का आधार कर्म हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आता भी है एग्जाम में। इसके बाद है जवान वारित्वा पृच्छत में रेखांकित पद विधान करने वाला सूत्र है। तो इसमें कौन सा है यहाँ पर? और इसमें जो ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो ये वाला है। इसमें समान कर्तृके हो पूर्व काल, तो ये वाला इसमें लगेगा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा अपूर्ण कॉपी क्वेश्चन विद्यता भारती। यहाँ पर भारतीय पद है, संबोधन अधिकरण अपदान या संप्रदान। ये आपका एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें आती है पंक्ति ये भारतीय। तो अपूर्व है कॉपी क्वेश्चन विद्यता भारती। तो तुम्हारा जो खजाना है कोर्स ये अनोखा ही है। तो इस प्रकार की पंक्ति आती है इसमें। और इसका जो संबंध है क्या, इसमें संबोधन किया गया है भारतीय। तो क्या है? संबोधन किया गया है यहाँ पर, जिसे पुकारा या आकृष्ट किया जाए तो वहाँ पर होता है संबोधन, हे राम। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें हम इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन उनको करेंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।